Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के 76 साल के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान एयरफोर्स को एक हिंदू पायलट मिला है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। और इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया लाइक खान जी, और पाकिस्तान की तरफ से होंगी हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी और सीनियर जर्नलिस्ट दुर्दाना नजम जी, जो कि काफी ज्यादा प्रो पाकिस्तानी है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और ये डिबेट काफी ज्यादा मजेदार और तेज तरार होगी। तो इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये जो बात, इसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है कि जी 75 साल में एक हिंदू जो है वो बन गया। भाई हिंदुओं को भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। यहाँ तो मैंने तो बात ही खत्म कर दी है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की देखें। तो सरकारी स्कूल है ना, वहाँ हिंदू भी चला जाए, यहूदी भी चला जाए, काफिर भी चला जाए, मुसलमान भी चला जाए, उसको उसी तरह के जूते पड़ते हैं जिस तरह के सबको पड़ते हैं। यहाँ एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, यहाँ हेल्थ का बहुत बुरा हाल है। सही जहाँ बात हो रही है ना, देखिए टेररिज्म से हमें इनकार नहीं है, इनकार कर ही नहीं सकते। हमारे तो अपने फौजी मर रहे हैं, टेररिज्म के हाथों मर रहे हैं। ये कोई मतलब हमारा एवरेज, आज मैंने कबर चिनाब से प्रोग्राम किया, अगर हम एवरेज निकाल के देखें, मतलब किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा सानिया है कि उसका फौजी जो है वो महीने में, मेरा ख्याल अगर एवरेज निकाला, रोज का एक फौजी मर रहा है, जिसमें सोल्जर ले लें, जवान ले लें, कोई भी ले लें। तो प्रॉब्लम तो ये है कि हमें सबसे ज़्यादा तो टेररिज्म ने, अगर हमने उनको पाला भी था, पोसा भी था, बनाया भी था, एक एक्सट्रीमिज़्म का मैं तो खुद कहती हूँ, देखिए टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़्म 2 अलग-अलग स्ट्रीम्स हैं। आप टेररिज्म को फिर भी ख़त्म कर सकते हैं। किसी तरह से आपने ख़त्म कर दिया, आपने टेररिस्ट न्यूट्रलाइज़ कर दिया, टेररिस्ट मार दिए, लेकिन एक्सट्रीमिज़्म को आप नहीं कर सकते। वो एक नज़रिया है, एक सोच है। अगर आपकी सोच में फंडामेंटलिज़्म है, एक्सट्रीमिज़्म है, वो टेररिस्ट पैदा करती रहेगी। तो पाकिस्तान का तो चैलेंज ही यही है कि इस एक्सट्रीमिज्म को खत्म नहीं कर पा रहे हम लोग। हमने इतने एक्शन प्लान्स बनाए, इतना कुछ बनाया, इस पे काम ही नहीं हो रहा। मैं कह रही हूँ काम ही नहीं। और ये जो अभी आरज़ू जो बात कर रही है ना, ये बिल्कुल सही बात कर रही है कि इस तरह के गुंडों का ये ग्रोह बने हुए हैं। आप चले जाए पंजाब यूनिवर्सिटी में, आज तो मैं भी डेविल्स एडवोकेट बनी हुई हूँ। इसका मतलब आई डोंट हैव एनी रीजन टू give a false narrative over here because I'm sitting on an Indian channel. That's absolutely not fair. If not fair to myself, or not fair to the profession that I'm serving, even as a columnist. तो बात ये है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएं। मैं तो हंसती हूँ, यकीन करें, मुझे याद है, वहाँ लड़का लड़की साथ बैठ नहीं सकते। मैं एक दफा अपने मिलने गई फ्रेंड को, वो कह रहा दूर बैठ जाओ, जमीयत वाले आएंगे मुझे मारेंगे। आज यही जमात इस्लामी वाले हैं, वहाँ जाके लड़कियों को लेक्चर देते हैं। इन्होंने तो मतलब दूसरों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, इस्लाम की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। कौन सा इस्लाम? जो इस्लाम ये पढ़ा रहे हैं वो तो इस्लाम ही नहीं है। तो ये इस्लाम इस तरह का है कि आप झगड़े करें, आप लोगों को दूर करें, आप लोगों के अंदर नफरतें पैदा करें। ये जो बात है जीसस क्राइस्ट, मैं एक दफा एक ग्रुप में थी, तो वो कोई इस्लामी औरतों का ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था। मैंने उस पर लिख दिया ओ माय गॉड। तो वहाँ एक लड़की ने जनाब शुरू हो गई, तो आपने अल्लाह को गॉड कह दिया, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। उसने तो मेरी क्लास लेना शुरू कर दी, मैंने तो ग्रुप छोड़ दिया। देखा, मैंने ऐसे लोगों के साथ बैठना ही नहीं है जो इस किस्म की बेहुदा बातें करें। देखिए ये बातें, इस सिंबल्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अल्लाह को मानना बंद कर दिया। अगर मैं किसी को क्राइस्ट कह दूंगी तो मैंने जीसस क्राइस्ट कह दूंगी, तो वो क्योंकि ईसाई है वो जीसस क्राइस्ट कहते हैं। तो हम कुरान में हज़रत ईसा को इब्ने मरियम भी कहा गया है, ईसा भी कहा गया है, रूह भी कहा गया है, उनको बहुत सारी चीज़ों से उनके नाम दिए गए हैं। अगर एक, और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी होकर उनको जीसस क्राइस्ट कहूँगी तो मुझे उठा के, मतलब हमने एक ऐसा खुदा बना दिया जो बैठ के बस पनिशमेंट ही दी जा रहा है। बस उसका यही काम है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, मुसलमान कोई पता नहीं। ये प्रॉब्लम जो थी ना, ये जो अपने आप को एक ग्रेटर नेशन समझना, ये हम लोगों में अनफॉर्चुनेटली है। एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। आपकी इतनी इतनी आबादी है मुसलमानों की, इतना पैसा है, एक पानी की बोतल नहीं गजा में आप, मतलब दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री। ये इतने अरब ममालिक, इतना डिफेंस का उनके पास पैसा, इतना उनके पास एम्यूनेशन, इतनी टेक्नोलॉजी,
इस वक्त जो है कुछ तीसरे चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, चाइना यूएस के बाद जिनके पास डिफेंस कैपेबिलिटीज है। आप एक पानी की बोतल नहीं अंदर भिजवा सके थे गजा के अंदर, तो ला कर दिखाते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी किसने कि हमने एक पानी की बोतल नहीं भेजी? मैं आपको ये, अब आपने बात को अगर इस तरह से देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ये सिंबॉलिक बातें होती हैं। Kindly explain us ना कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दिया है कि हमने और हमारी सरकार ने गाजा को कुछ भेजा नहीं, पानी की बोतल नहीं भेजा है। मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रही, मैं तो मुस्लिम ममालिक की बात कर रही हूँ। मैं तो सऊदी अरेबिया, मैं तो एक कलेक्टिव मुस्लिम मुल्कों की बात कर रही हूँ जो गजा के इर्द गिर्द उसके नेबर्स में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं तो बात ये कर रही हूँ, मतलब बात मुसलमानों की आ रही थी ना, आप लोगों ने जो मैम एक चीज अपने कंट्री में हिंदूज हैं, उनको कोई राइट्स नहीं मिल रहे, आप गाजा के लिए टेंशन ले रही हैं क्या? ये हार्डलाइनर्स वाली बात नहीं? कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? क्या हुआ क्या हिंदुओं के साथ? हाँ, ये इसी के लिए मैंने एक लॉयर बैठा रखा है। नाजिया जी प्लीज मेरी बात सुने। अगर आपको मैं ये बता दूं, देखिए अगर हिंदू मर रहा है, एमडी भी मर रहा है, शिया भी मर रहा है, सुन्नी भी मर रहा है इधर, तो बात तो ये है कि देखिए कंट्री बनाया क्यों था? असल क्वेश्चन ये भी मैं भी पूछती हूँ अब, क्योंकि मैं तो बल्कि पूछ रही हूँ मैडम, आपके घर के पड़ोस में कहीं होगी ना पार्लियामेंट। हाँ, ये बात तो ये है कि अब तो हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये वाकई ये क्या, ये हमने इसलिए बनाया। 10 लाख बंदा आपने जो जिन्होंने भी पार्टीशन हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी हरकतों की वजह से हम ये शो कर रहे हैं कि यार दिस वाज ए फ्लॉड। एक सेकंड रोहित, नाजिया जस्ट गिव मी वन मिनट नाजिया। या प्लीज। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो बहुत परेशान है, उनकी बच्चियों को भी उठाया जा रहा है, ये भी सभी जानते हैं कि हजारों की तादाद में सालाना उनकी बच्चियों को उठा के उनका रिलीजन चेंज करवा के उनकी शादियां करवाई जाती है। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। क्रिश्चियंस को जबरदस्ती हिंदू किया, अभी इन्होंने नहीं किया भाई, वो नई स्टोरी आई है। वो तो पाकिस्तानी है मैम, पाकिस्तानी है। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे एक सेकंड, मुझे मैम सुन तो लीजिए। आप जब उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, चर्चेस को जलाया गया पाकिस्तान में। तोड़ ही नहीं सकते गुरुद्वारा, तो हमने खुद बना के दिया। चर्च जला दिए गए, किसी के माथे पे शिकन नहीं आई। मेरे पास पर्सनली लोगों के फोन आते हैं हिंदू कम्युनिटी से जिनकी बच्चियों को उठाया गया है, जिनकी जमीन के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा किया है, और वो बेचारे परेशान होकर कभी इस्लामाबाद आते हैं, कभी लाहौर जाते हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जमीन छुड़वा दी जाए, वो तक नहीं हो रहा है। और कितने चर्च हमने जला दिए, कितने मंदिर हमने तोड़ दिए, हमें शर्म नहीं आती, बिल्कुल हम लोग बेहिस हो चुके हैं। और ये मैं उन लोगों की बात बता रही हूँ जो पर्सनली, जिनको मैं जानती हूँ, उनके साथ ये कुछ हो रहा है। उसके बाद हम कहते नहीं, हम तो सारे राइट्स दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज कम से कम मैं ये कहूंगी कि अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो, चाहे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हो, कम से कम इस बात को माने तो सही कि ये हो रहा है। उनके साथ बैठ के खाना खाना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठ के पानी पीना पसंद नहीं करते। हाँ, काफिरों का पैसा हमें चाहिए, वो चाहे हमें चाइना दे दे, चाहे हमें जो खुदा को ही नहीं मानता, किसी भी किस्म के खुदा को नहीं मानता, वो पैसा दे दे, वो हम ले लेते हैं। और अमेरिका से पैसा ले लेंगे, हर एक से, इंडिया दे देगा तो उससे भी ले लेंगे, अभी तक इंडिया ने ऑफर नहीं किया, कर देनी चाहिए, तो उसके साथ ही हम वो पैसा भी ले लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज हैं, उनका कोई राइट देने को हम तैयार नहीं है। इस कदर हम लोग बेहिस हो चुके हैं, मुझे तो शर्म आती है देख कर ये सब कुछ। जी नाजिया, सॉरी। इंडिया की वैक्सीन तो लेते ही हैं। नाजिया जी, अपने कंट्री में हिंदूज परेशान और चिंता गाजा की नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ 3 decades 98 हिंदू जर्नलिस्ट शॉट डेड, उनको शूट करके मारा गया, जिसका मैटर उठने ही नहीं देते हैं पाकिस्तान के मीडिया वाले। अब मैंने 2 बार काफिर सुन लिया, तो अब आप पहले इसके बारे में रोहित जी सुनिए। मैं तो आपको भाई बोलती हूँ, बड़ा भाई बोलती हूँ, सिर्फ एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हम लोग। आप जब मरिएगा ना, तो मैं आपके लिए जहन्नुम की दुआ करूंगी, नर्क की। ये मेरा इस्लाम कहता है, फी नारे जहन्नम,
आपको नर्क मिले। एक थाली पर हम दोनों भाई बहन खाए हैं, एक ग्लास में पानी पिए हैं, और उसके बाद जब आप मरिएगा तो मैं आपको नर्क में भेजूंगी, ये मेरा इस्लाम कहता है। और अगर मैंने नहीं कहा तो मैं इस्लाम की मानने वाली ही नहीं रहूंगी। अब बार बार काफिर काफिर काफिर। भैया, इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए बजरंग दल आया था, या मोदी जी आए थे, या रोहित भाई आए थे? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हजरत अली को मारने के लिए बजरंग दल आया था, ना आरएसएस वाला आया था? मुझे तो जानना है। आई एम सो मच इंक्विजिटिव। मुझे बताया जाए कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर खाविंद को हजरत अली को तलवार से कलेजा जब चीरा गया था, बगल के नमाजी ने चीरा था, तो वो बजरंग दल वाला था, या मोदी जी थे, या रोहित भाई थे? अरे काफिर किसको बोल रहे हो? कुरान कह रहा है अल जिहाद, कुरान कह रहा है गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, और जो भी अल्लाह के अलावा किसी और को पूजेगा उसको कत्ल करना जायज है। कुरान कह रहा है कि औरतों को, लौंडियों को और बांदियों को लूटा जाए, तो औरत और बांदी को क्या किस तरीके से लूटा जाएगा? वैसे ही लूटा जाएगा जो नासिर खान और कादिर खान ने बीच रोड पर बलात्कार करके लूटा। ये सनातनियों को, ये अदर कास्ट को बेवकूफ बनाते हैं इस्लामिक वर्ड बोल करके। अरे हमने तो निकाह मुत्ता किया है 9 साल की बच्ची से। अरे निकाह मुत्ता है क्या? 9 साल की बच्ची को प्लेजर ऑफ सेक्स के द्वारा अंदर निकाह में लेना और 2-4 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए उसके साथ सेक्स करना और फिर उसको तलाक दे देना। दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेजर सेक्स, और इसको अरबिक में निकाह मुत्ता बोला जाता है। ये जो इमाम मौलवी जो टोपी पहन करके, दाढ़ी लगा करके जो निकलता है, हम फितरा लेने निकले हैं, हम ज़कात लेने निकले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भीख है, भीख। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो और ये डिबेट आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और उसमें आपको काफी मजा आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। और इस वीडियो और पूरे डिबेट के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।